गांव का नाम था पाथेरपुर, जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए बदनाम था। गांव के बाहर एक घने जंगल के बीच वो काली हवेली थी। इसे लोग मृत्यु की हवेली कहते थे। कहते थे कि कोई भी जो उस हवेली के अंदर गया वापस कभी नहीं लौटा। वहां से सिर्फ उसकी चीखें सुनी गई। नवीन, एक जवान लड़का, इन कहानियों पर हंसा करता था। उसके लिए ये सब महज एक अफवाह थी। कोई भूत प्रेत नहीं होते, वो हमेशा कहता। उसके दोस्त रोहित, अर्जुन और साहिल हमेशा उसे चेतावनी देते हैं, नवीन, हर जगह मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये कहानियां यूं ही नहीं बनती। लेकिन नवीन को साबित करना था कि वो सबसे निडर है। अमावस्या की रात, आकाश में चांद का नामो निशान नहीं था। चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। हवा ठंडी थी और जंगल की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह वीरान था। नवीन ने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस हवेली में जाऊंगा और सबूत लाऊंगा, और फिर तुम सब मानोगे कि ये सब बकवास है। साहिल ने डरते हुए कहा, यहां से वापस कोई नहीं आया, मत जा। लेकिन नवीन ने किसी की नहीं सुनी। वो अपनी टॉर्च, एक पुरानी खंजर और अपने फोन के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते में पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। उसके कदमों की आवाज घने जंगल में गूंज रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने रुककर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। ये सब मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। हवेली का गेट जंग खाया हुआ था और उसके ऊपर लटक रहा लोहे का बोर्ड हवा में हिल रहा था। उस पर लिखा था, जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। नवीन मुस्कुराया। सच में डराने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे ही उसने गेट खोला, एक कर्कश आवाज के साथ वो खुल गया। अंदर अजीब सी खामोशी थी, मानो वहां समय ठहर गया हो। हवेली के चारों ओर जंगली बेलें लिपटी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। लेकिन वो खामोशी अजीब थी, डरावनी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे एक तीव्र बदबू का एहसास हुआ। जली हुई मांस और सड़े हुए शवों की गंध। फर्श लकड़ी का था और हर कदम पर वो चरमराने की आवाज करता था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, लेकिन उनके चेहरे इतने बिगड़े हुए थे कि वे इंसान कम और राक्षस ज्यादा लग रहे थे। यहां तो कोई खास नहीं है, नवीन ने खुद से कहा। तभी एक झटका महसूस हुआ। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। उसने उसे कई बार झटका दिया, लेकिन वो चालू नहीं हुई। जैसे ही उसने अपने फोन की फ्लैश चालू की, उसकी रोशनी सामने के दर्पण पर पड़ी। दर्पण में उसने देखा कि उसके पीछे एक साया खड़ा था। ठंडे पसीने में भीगा उसने तेजी से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे भ्रम हो रहा है, लेकिन तभी उसे किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज सुनाई दी। तुम क्यों आए हो? उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने उस आवाज का पीछा किया और पाया कि वो हवेली के एक बड़े हॉल में था। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी झूले की कुर्सी थी जो अपने आप हिल रही थी। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। तभी कुर्सी रुक गई और वहां की खामोशी इतनी गहरी हो गई कि नवीन को अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। तभी एक महिला का साया कुर्सी पर उभरा। वो धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसकी साड़ी खून से सनी हुई थी, बाल बेतरतीब थे और उसकी आंखें गहरे गड्ढों जैसी थी। तुम क्यों आए हो? उसने दोहराया, लेकिन इस बार उसकी आवाज गहरी और भयानक थी। नवीन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जाम हो गए। वो महिला कुर्सी से उठी और उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसके पैरों से खून टपक रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो फुसफुसाई। अब तुम भी वहीं जाओगे जहां बाकी गए। नवीन ने खंजर निकाला और चिल्लाया, पीछे हटो, मैं डरता नहीं। लेकिन वो महिला हंसी। तुम्हारा ये खंजर कुछ नहीं कर सकता। ये जगह अब तुम्हारी आत्मा को निगल लेगी। तभी हॉल की दीवारों पर खून टपकने लगा। शब्द अपने आप उभरने लगे।
भागने का कोई रास्ता नहीं। नवीन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां गायब हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि पूरा हॉल बदल गया है। अब वो एक गहरे कुएं के पास खड़ा था और कुएं से किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो आवाजें इतनी भयानक थी कि नवीन ने अपने कान बंद कर लिए। अब तुम्हारी बारी है, महिला ने कहा और उसकी हंसी गूंजने लगी। नवीन ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की। वो कुएं से दूर जाने लगा, लेकिन उसके हर कदम के साथ कुआं उसके करीब आता गया। आखिरकार वो थककर गिर पड़ा। महिला ने उसकी गर्दन पकड़ी और कहा, तुम्हें अपनी मौत से कोई नहीं बचा सकता। नवीन जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। महिला ने उसकी गर्दन इतनी कसकर पकड़ी थी कि उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींची जा रही हो। लेकिन तभी हवेली में अचानक एक अजीब सी गूंज उठी। उसने देखा कि दीवारों पर बने खून के निशान अब अपनी जगह बदलने लगे। वहां एक वाक्य लिखा गया, तुम्हारी आत्मा हमारी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। महिला हंसी, लेकिन उसके हंसने की आवाज गूंज में बदल गई। नवीन की आंखें अंधेरे में डूबने लगी। सब कुछ धुंधला हो गया। कुछ घंटे बाद गांव में नवीन के दोस्त रोहित, अर्जुन और साहिल घबराए हुए बैठे थे। नवीन का कुछ पता नहीं चला था। साहिल ने कहा, हमें पुलिस बुलानी चाहिए। रोहित ने सिर हिलाते हुए कहा, पुलिस भी उस हवेली के पास जाने से डरती है। हमें खुद कुछ करना होगा। वे तीनों हाथ में मशालें और लाठी लेकर हवेली की ओर बढ़े। रात अभी भी काली थी और जंगल पहले से ज्यादा खामोश। जैसे ही वे हवेली पहुंचे, गेट खुला हुआ था। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, क्या ये गेट खुद खुला है? रोहित ने फुसफुसाया, सावधान रहो। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सा दृश्य दिखा। फर्श पर खून से बना एक बड़ा घेरा था और उसके बीच में नवीन बेसुध पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो शून्य में देख रहा था। नवीन, साहिल चिल्लाया और उसकी ओर दौड़ा। जैसे ही उसने नवीन को छुआ, हवा अचानक ठंडी हो गई। पूरे हॉल में काले धुएं के साए फैलने लगे। नवीन की आवाज गूंजी, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं थी। वो गहरी और डरावनी थी। तुम सबने गलती की है। इस हवेली ने मुझे अपना लिया है। अब मैं यहाँ का हिस्सा हूं और अब तुम सब भी हो। उन तीनों ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे फिर से गायब हो गए। नवीन अब उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तुम लोग मुझे बचाने आए थे, लेकिन अब तुम सब मेरे साथ मरोगे। हवेली की दीवारें कांपने लगी। फर्श टूटने लगा और उसके नीचे से गहरे अंधेरे में चमकते हुए हाथ बाहर आने लगे। वे हाथ रोहित, अर्जुन और साहिल की ओर खींचने लगे। साहिल चिल्लाया, नवीन, ये तुम क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन नवीन ने केवल हंसते हुए कहा, अब मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। मैं अब इस जगह का रखवाला हूं और तुम लोग मेरी आत्मा के लिए कुर्बानी हो। रोहित ने मशाल से नवीन पर वार करने की कोशिश की, लेकिन मशाल बुझ गई। हवेली की दीवारों पर फिर से खून से लिखा उभरने लगा, कोई यहां से जिंदा नहीं जाता। अर्जुन ने कहा, हमें भागने का कोई रास्ता खोजना होगा। वे तीनों इधर उधर भागने लगे, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की गायब थी। चारों ओर से भूतिया आवाजें आ रही थी। तुम्हारी आत्माएं अब मेरी हैं, नवीन चिल्लाया। उसके चारों ओर काले साए घूमने लगे। उसने अपनी हथेली उठाई और एक एक कर सभी दोस्तों को हवा में उठा लिया। तभी साहिल की जेब से कुछ गिरागांव के मंदिर का एक छोटा ताबीज, जो उसने अपनी दादी से लिया था। जैसे ही वो ताबीज जमीन पर गिरा, एक तेज रोशनी फैल गई। हवेली हिलने लगी। दीवारों से भूतिया साए चीखते हुए गायब होने लगे। नवीन ने चीखते हुए कहा, नहीं, ये शक्ति यहां नहीं हो सकती। ताबीज की रोशनी ने हवेली को जलाना शुरू कर दिया। साहिल ने रोहित,
और अर्जुन को खींचा और तीनों भागकर मुख्य हॉल से बाहर निकल गए। हवेली अब पूरी तरह जल रही थी। बाहर खड़े होकर उन्होंने देखा कि हवेली की काली दीवारें धुएं में बदल रही थी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर राहत की सांस ली तो उन्होंने देखा कि नवीन उनके पीछे खड़ा था। उसका चेहरा सामान्य था, लेकिन उसकी आंखें अब भी लाल थी। तुमने मुझे बाहर तो निकाला, उसने धीमी और गहरी आवाज में कहा, लेकिन ये शाप खत्म नहीं हुआ। अब ये शाप तुम्हारे साथ रहेगा। अचानक नवीन हवा में गायब हो गया और उनके सामने खड़ी काली हवेली फिर से सही सलामत खड़ी हो गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। गांव वापस लौटने के कुछ दिनों बाद साहिल, रोहित और अर्जुन को अजीब अजीब सपने आने लगे। उन सपनों में नवीन उन्हें आवाज दे रहा था। हवेली से कोई जिंदा नहीं लौटता और एक रात गांव के लोगों ने देखा कि रोहित, अर्जुन और साहिल बिना किसी को बताए उसी जंगल की ओर चल पड़े। हवेली का गेट फिर से खुल चुका था।